हेलो फ्रेंड, टुडे करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आज 14 नवंबर 2022। तो चलिए आज के करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? इम्पॉर्टेंट है। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर वेंकी रामकृष्ण को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो इनको दिया गया है चार्ल्स, तो ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में चार्ल्स तृतीय के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में ये योगदान दिया गया है, उनको सम्मान दिया गया है ऑर्डर ऑफ मेरिट। इससे पहले 2009 में, याद रखिएगा, 2009 में इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भारतीय मूल के हैं और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा श्रीलंका। तो आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी श्रीलंका देश करेगा। साथ ही में 2026 में जिम्बाब्वे एंड नामीबिया मेज़बानी करेंगे। और 2025 का तो सारा ऐलान हो चुका है। 2025 का याद रखिएगा, 2025 अंडर-19 महिला T20 विश्व कप, तो महिला T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी मलेशिया और थाईलैंड करेंगे। तो याद रखिएगा, मलेशिया और थाईलैंड 2025 में अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप का। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर से दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा 10 जनवरी 2023 से शुरू किया जाएगा? तो भारत के वाराणसी के काशी से शुरू किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी के किनारे, काशी विश्वनाथ आपको पता होगा। तो ये शुरू किया जाएगा वाराणसी से डिब्रूगढ़। तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ टोटल 3200 किलोमीटर। इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर 50 दिन की दिनों में यात्राएं तय की जाएंगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और काशी के किस घाट से? तो रविदास घाट से। घाट को भी याद रखना है, रविदास घाट से ये स्टार्ट किया जाएगा जनवरी 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने T20 चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया? तो ये कल ही हुआ था। तो पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड ने जीत लिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इंग्लैंड दूसरी बार ये T20 का खिताब जीत रही है। इससे पहले इसने 2010 में जीता था। तो याद रखिएगा, इससे पहले 2010 में जीता था T20 का खिताब। और पाकिस्तान के आपके जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम है क्या? सैम करन। तो सैम करन T20 विश्व कप 2022 का टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गए हैं। ये बात याद रखना है, सैम करन जी बन गए हैं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। और जीता है इंग्लैंड ने, और दूसरी बार जीता है। तो चलिए, इससे पहले 2010 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजार का तो 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन बन गया है? तो प्रमुख उत्पादक देश बाजरा का बन गया है भारत। याद रखिएगा, भारत बन गया है बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा हाल ही में किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बन गए हैं? तो जेवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा जी, सभी को पता होगा, 7 अगस्त को मनाया जाता है इन्हीं के उपलक्ष्य में। तो किस देश के क्या बन गए हैं? फ्रेंडशिप एम्बेसडर बन गए हैं। तो स्विट्जरलैंड के। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? वर्न है। एक यूरोप का देश है स्विट्जरलैंड, जहाँ पे आपको जिनेवा देखने को मिलेगा, और बहुत से मुख्यालय आपको जिनेवा में ही देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल आइकॉन अवार्ड। तो ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया? इम्पॉर्टेंट है। तो ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है शाहरुख खान जी को। याद रखिएगा, शाहरुख खान जी को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज ही आपको दोपहर तक 150 वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि 1 से 14 नवंबर तक के होंगे, तो देखना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2022 10 मीटर एयर पिस्टल में मघोली घोष ने कौन सा पदक जीता, इम्पॉर्टेंट है। तो मघोली घोष ने एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। तो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया गया है भारत को, इम्पॉर्टेंट है। तो भारत को हटाया इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया। तो फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का शुभंकर क्या है, तूफान और तूफानी। तो ये किसने किया, तो पीवी सिंधु ने, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने किया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। तो ये किया है उड़ीसा सरकार द्वारा। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा ये किया गया है, जहाँ पे आपको लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर और चिल्का लेक देखने को मिलेगा, पारादीप। तो ये सभी उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। तो उड़ीसा सरकार ने ही किया स्लम मुक्त करने की घोषणा 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तो RIL के द्वारा क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है कहाँ पर, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में ही 17वीं सेंचुरी बनी है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी से तमिलनाडु में ही, तमिलनाडु का 17वां बन गया है। तो वो भी आपको याद रखना है। साथ में याद रखिएगा ICC के अध्यक्ष जिनका नाम है क्या, तो ICC के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिनका नाम है ग्रेग वारकेल। तो ग्रेग वारकेल का 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और आपको याद रखना है साथ में अभिनेता हैं, एक फिल्म अभिनेता जिनका नाम है राकेश कुमार। तो फिल्म अभिनेता राकेश कुमार का निधन हो गया, 81 वर्ष के थे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ चीज़ें जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं वो ऐसे ही आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।